ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। फिल्म जगत के बेहद कामयाब और सुरीले संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वक्त के ग्रामोफोन पर दशकों से बज रहा है इस जोड़ी का सुमधुर संगीत, जिसे प्यार से दुनिया कहती है एलपी। संगीतकार जोड़ी के रूप में सफर शुरू हुआ पारसमणि से और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पारस प्रतिभा के स्पर्श से सोना बनती गईं एक से बढ़कर एक धुनें। इस कार्यक्रम में अपनी संगीत यात्रा के अनछुए पहलुओं की यादें बांट रहे हैं संगीतकार प्यारेलाल जी। तो आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की 7वीं कड़ी। विविध भारती और उसके करोड़ों श्रोताओं की ओर से इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, इनका नमस्कार। मैं प्यारेलाल, कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी और हम दोनों ने ऐसे नहीं कि ढक के जब मारा ऊपर बैठ गए। हमने पहले काम किया, 3rd क्लास म्यूजिशियन थे हम लोग। मदन मोहन जी के यहाँ बजाते थे, इनके यहाँ बजाते थे, तो 3रे रो में 4थे रो में बैठते थे। फिर 2nd में, 1st में सिर्फ नौशाद साहब के यहाँ मुझे पहला रो मिल गया, वो भी थैंक्स टू मिस्टर मोहम्मद शफी। और उसके बाद में हम बड़े जैसे बने, फिर बने अच्छे म्यूजिशियन, फिर अरेंजर बने, फिर म्यूजिक किया। तो हम ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे ना, ये दिल तुम्हें लगता नहीं, तो वहाँ से बात निकली। तो लता जी से भी लिए थे पैसे हमने क्या टाइम ऐसे था ना, तो उनसे भी कुछ पैसे लिए थे। इनसे 500 लिए, उनसे कम, तो ऐसा कुछ। तो दोनों बैठे हुए थे, तो दोनों को मैंने कहा कि वो आपने जो मदद किए थे हमको, वो मैं दूंगा नहीं वापस, कि उसकी कीमत नहीं है। तो दोनों हंसने लगे। तो मुझे अच्छा क्या लगा कि देखिए क्या टाइम होता है आदमी का, कि किस वक्त लिया था पैसा और उसी वक्त हम वहाँ बैठे हुए हैं। वही लता जी वहाँ बैठी हैं, उनसे लिए थे, वही रफी साहब बैठे हैं, हम साथ बैठे हैं। और वो चीज़ याद की जब मैं बोला तो इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने, बोला बेटे तुम लोग खुश रहो बस। अच्छा, लता जी की हम सब बोलते हैं आवाज़ बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो भी कोई ना कोई खूबी तो होती है। जैसे जहाँ तक मेरी बात है, एक बहुत ही आम श्रोता की हैसियत से, कि उनकी आवाज़ में ऐसा लगता है कि एक संपूर्ण नारी बोल रही है, जिसमें छलक रहा है प्यार समर्पण के साथ में। उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है सिंगिंग के अंदर, वो जितना सिंपल गाती हैं, ये बहुत कम लोग समझेंगे। शायद वो लोग मेरा मजाक भी उड़ाएं कुछ लोग, कि प्यारे क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। जितना वो सिंपल बोलों को इम्पोर्टेंस दे के और बोलों को पेश करना, अदायगी उनकी, ओ मेरे लाडलो तुम फूलो फलो, योगी बनो तुम कर्म के और धर्म पर चलो, ओ मेरे लाडलो। अब मेरे लाड, अब वो लाड कुछ भी करें, कर सकते नहीं। वो जो सिंप्लिसिटी है उनकी। पिताजी ने लास्ट अवार्ड लिया था, तो वो गाना ये था, अच्छा तो हम चलते हैं, और उनको लास्ट अवार्ड मिला था। उसके बाद में उन्हें एक लेटर लिखा था कि आज के बाद में मुझे अवार्ड के अंदर मत लीजिएगा, और लोग को अवार्ड दीजिए, मुझे बस होगा अभी फिल्म फेयर अवार्ड। ये लता जी ने लेटर लिखा था, तो बड़ा था वो। तो उन्होंने क्या किया था, गाना जब चल रहा था, हमको भी मालूम नहीं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों, ऐसा कि वो पर्स उन्होंने क्या किया, माइक्रोफोन के आगे लगाया था, जो गा रहे हैं जिस माइक्रोफोन ऐसे लटकाया हुआ था, और ऐसे गाते 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 गाना एंड होने लगा। ये बात कर रहा हूँ, जो लोग उस शो में होंगे उनको मालूम है, षणमुखानंद हॉल में था। तो लता जी बाकायदा ये गाना एंड होते ना, अच्छा टाटा, वो बैग उठाया, पर्स हाथ में डाला और चली गई। ये हुआ स्टेज पर, ये हमको भी नहीं मालूम था। कमाल है ना। वैसे भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त है। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर हम जब बैठे थे स्टेज पे, सबको अवार्ड दिया गया, तो उसमें वो लेटर पढ़ा गया। जीवन प्रकाश जी कुछ चाह रहे थे कि भाई कुछ डिफरेंट टाइप का डुएट बने, तो राजेश खन्ना साहब भी बोले कि भाई कुछ बनाए तो अच्छी धुन तो बनाते हैं, नया कुछ करें। तो ऐसी बात निकली कि अगर बोलचाल जैसी कोई बात निकले, जैसे हम बात करते आपस में, तो अगर जैसे सीन था, आपको मालूम है एक पिक्चर थी अपना पैगाम,
तो पैगाम में एक सीन था दिलीप साहब का, वैजयंती माला का, जो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत रोमांटिक था। तो ऐसे हम बोले कि अगर बातचीत में गाना बने, बोल चाल वाला गाना बने तो अच्छा लगेगा। तो सोचते रहे, 2-4 दिन चले गए, हफ्ते चले गए, 10 दिन हो गए। तो ऐसे ही जीवन प्रकाश जी उठे और ओम जी ने कहा कि ठीक है बख्शी जी, ऐसा करते हैं, अगर हम चलते हैं तो फिर कल मिलेंगे अपन लोग, और कैसा करना है। तो बख्शी पूछे फिर कहाँ मिलेंगे अपन, तो वो बोले कि ऑफिस से वहीं मिलते हैं। बोला ठीक है। ऐसी बात चली। इतने में झट से बख्शी ने बोला, अरे लक्ष्मी सुनो, ये कैसे लगता है तुमको? अच्छा तो हम चलते हैं। ये तो कहा अभी, फिर कब मिलोगे? आप बोलने की देरी है। वहीं के वहीं बैठे बैठे ओम जी बोला बहुत अच्छी बात है। फिर वो धीरे धीरे बात बनते गई और ये गाना अच्छा तो हम चलते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि लता जी ने जब पहले गाना गाया था पैसे नहीं लिए, बोला गाना अच्छा बना है, मैं पैसे नहीं लूंगी। कौन सा गाना था? ये एक्चुअली एक पिक्चर थी, वो बाद में नहीं बनी, हम तुम और वो पिक्चर, उसमें गाना गाया था। उन्होंने बोला, उनको अच्छा लगा गाना, उन्होंने बोला कि नहीं मैं पैसा नहीं लूंगी। उसके बाद में ऐसे रिपीट हुआ था, जीवन डोर तुम्हें संग बांधी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना। हाँ, तो उस टाइम पे तो उन्होंने इसने नहीं लिया था कि चलो पहला गाना है, लेकिन इस गाने में तो उन्होंने बोला कि नहीं आज मैं बहुत खुश हूँ। और क्या उनका बहुत आशीर्वाद रहा। कभी कभी हम लोग मजाक भी करते हैं। अभी जैसे अगर कभी मैं बात कर रहा हूँ, वो सुन रही होंगी तो वो हंसेंगी भी ज़रूर। हम आपस में बात करते हैं तो कभी कोई सिंगर आता है, हम बैठे आपस में तो बहुत हरकत से गाते हैं ना। कोई भी आप देखिए, कोई पेटी मास्टर आएगा तो पहले झट से तरह बजाएगा, आप समझे ना। तो कोई सिंगर आता तो हरकत, तो लता जी चुपके से बोलते कान में, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो ये उनकी खूबी है लता जी की कि वो जब गाती हैं कौन सी चीज़ में कितना गाना है। और उनकी एक खास खूबी थी जो मैं बताऊं आपको, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो बहुत अच्छे कंपोजर हैं, उन्होंने म्यूजिक भी किया है आनंद घन नाम से। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग कुछ पिक्चर करती हैं अगर वो हिंदी की भी, तो बहुत अच्छे मेलोडीज अच्छे मिलते हैं। उनकी खूबी क्या है कि हम जब गाते हैं मुखड़ा, तो अगर मुखड़ा हमने गाया बिंदिया चमकेगी, हाँ चूड़ी खनके, अभी हम आगे जाएंगे ना तेरी, तो अपने आप वो साथ में डायरा चले जाती थी। तो उनको मालूम पड़ता था कि अभी यहाँ से सीढ़ी जा रही है तो उनको यहाँ जाना है। अभी उसमें खास खूबी क्या है कि देखिए बिंदिया चमकेगी हो गया। अब इसमें खास ब्यूटी शायद लोगों ने इसको सुना है, ध्यान दिया या मालूम नहीं। उसकी मेन ब्यूटी है गाने के अंदर कि बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, एक को जरा सा मोड़ के दा दा रा 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 ता, आप समझे ना। तो ये जो ब्यूटी होती है, ये सब चीजें, और हमको बहुत शौक है। ये गाने का भी साज श्रृंगार होता है। और फिर बख्शी जी साथ में वो चार चांद, कि वो म्यूजिक बहुत समझते हैं वो, तो बहुत हेल्प हो जाता है। और गजलों के अंदर तो आई थिंक मदन मोहन जी का जो गाने उन्होंने गाए हैं, सैड सॉन्ग्स, गजल, ये आप अपनी बताइए, आपकी म्यूजिक डायरेक्शन में उनकी 5-6 रचनाएं। मैं बता रहा हूँ आपको ना कि उन्होंने ऐसे एक दिन कहा था कि भाई तुम लोग एक गाना बनाओ मदन जी जैसे। तो बोला ठीक है देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो एक गाना बनाया था हमने जाल पिक्चर में, मेरी जिंदगी के चिराग को तेरी बेरुखी ने बुझा दिया, मेरी जिंदगी के चिराग को तेरी बेरुखी ने बुझा दिया, तेरे रास्ते कि मैं खाक हूँ, मुझे आज तूने बता दिया। समझा? आपको नहीं लगता कि ये गाना मदन जी का है? फिर मैंने बोला कि एक गाना बनाएंगे नौशाद साहब जैसे, हम प्यार किए जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। लगता नहीं नौशाद साहब का? चाहे ये दुनिया दीवार बने या मौत गले का हार बने, डरे डाडा 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 डरे डाडा डाडा। हाँ, मुझे लगता है आप मुझे यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया, गाने के लिए बुलाया। नहीं, तो ये भी तो ना, आपने इतने सारे लोगों के साथ में काम किया। तो देखिए ना, आपको नहीं लग रहा है जैसे नौशाद का गाना है? तो ये हमको शौक रहा, लेकिन बाद में बंद कर दिया हमने, कि इसलिए बंद किया कि अच्छा नहीं है, हम खुद अच्छा करें। आप अपने संगीत निर्देशन के कौन से बेस्ट गाने मानते हैं जो लता जी ने, जिनको लगता है कि 4 चांद लगा दिए? नहीं, सत्यम शिवम गाना जो है ना, वो मतलब सिंगिंग के अंदर, जैसे जागो मोहन पैरे, हाँ जी,
जैसे आप बोलेंगे उसके अंदर, तो सत्यम शिवम के अंदर भी आप देखेंगे उन्होंने एक एक चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि उसमें क्या हमने जो सिंगिंग है सुनने में आपको इजी लगता है, लेकिन गाने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुखड़ा ही इतना बड़ा है जी कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम इतना अच्छा जाता है वो, और बहुत ही डिवाइन, बहुत- सच में एकदम बहुत- एहसास होता अरे है क्या उस गाने को सुनते हुए। आपको दूसरी कोई चीज सुनने की जरूरत नहीं, अपने आप वो आपको जो गाना शुरू ही होता है ना, वो वीणा के बाद वो फ्लूट हरिजी का है और वीणा बनाया तो गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बजाई थी। उसके बाद ना जो शुरू होता ऊपर से, तो आप वही चीज़ पकड़ लेती है कि भाई क्या बात है। एक खास खूबी बताता हूँ जिसपे बहुत लोगों ने दाद दी कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सुनो सजीना डा डा डा, वो क्या गाना ये हुआ मुखड़ा डा 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 बाहर के। अभी अंतरे में हम जब जाते हैं तो कोई भी गायक या कोई भी कंपोजर वो क्या करेगा, अंतरा जब शुरू होता है डा डा ना 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 डा जी तो क्या करते हैं, कोई भी क्लासिकल सिंगर हो, फोक सिंगर हो, कोई भी आदमी हो, वो क्या करेगा डा 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 डा। हमने क्या किया डा 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 डा, वहां तोड़ दिया जहाँ पे आदमी निखार से साफ पकड़ता है, डा डा ये होना चाहिए ना, हमने डा डा ना 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 ना। अब ये ब्यूटी है, आप समझे ना। अब ये चीज जब हम करते हैं तब लता जी की वाह वाह मिलती है, और वो चीज के हम लोग वो हैं, जब तो वहां से वाह वाह नहीं मिले हम अपना गाना लेते हैं लता जी के सामने रखते हैं। मुखड़ा गाया, जब सेकेंड गाते हैं तो वो साथ में गाती है हमारे। अगर हम यहाँ से राइट जाएंगे तो वहां से लेफ्ट निकलना ही हम। प्यारे जी, यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गीत के माध्यम से तरह तरह के भावों की अभिव्यक्ति की जाती है और वो फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। तो जब आप किसी गीतकार को गीत लिखने के लिए कहते हैं तो अगर धुन बन गई है तब भी और धुन नहीं बनी है तब भी आप इमोशंस को उभारने के लिए फिल्म की कहानी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से कुछ निर्देश देते हैं, कुछ कहते हैं, उससे उनको बताते हैं इस बारे में। ये आपने कहाँ से आइडिया लिया, बहुत अच्छे हैं ये सब आइडिया। कभी ऐसी बात पूछती नहीं कोई, तो एक ड्यूएट करना है, ड्यूएट कुछ डिफरेंट हो। तो बख्शी साहब ने बोला कि एक आइडिया निकालता हूँ मैं, तो लक्ष्मी को बहुत पसंद आया वो, कि भाई जो चीज़ नहीं हो सकती वो हम बताएं। अभी झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अभी सितारे और बारिश ये कभी एक साथ आते नहीं है। सही है। तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर दादा अपना जीवन हो। मतलब इतना सुंदर होगा कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो चीज़ हम सामने लेके आते। कुछ लोग नहीं समझे तो वो ने ये कहा भी, मतलब इतना सुंदर सपना। और पिक्चर का नाम क्या था, जीवन मृत्यु। तो ये बख्शी साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और जो ट्यून का स्टाइल है वो टिपिकल है। और मुझे अच्छे से याद है ये ट्यून लक्ष्मी जी ने बनाई थी, मुझे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद है। मैं भी सोच रहा था लेकिन मेरे माइंड में नहीं आया, होता ना, क्योंकि इन्होंने बोला बख्शी साहब ने क्या ये आइडिया अच्छी है कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। पहले जी एक चीज़ और मेरे जहन में आती है कि चूंकि फिल्म निर्माण जो है थोड़ा सा महंगा वो भी है और बहुत सारी उम्मीदें उसके साथ में जुड़ी होती हैं और उसको जिंदा रखता है उसका संगीत। जैसे रिकॉर्डिंग से भी पहले आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ में सीटिंग वगैरह होती है? बिल्कुल 100%, क्योंकि आज वही चीज़ मिस करते हैं। आज के लाके बोलते हैं गाना करना है, हिट गाना होना चाहिए, ये है आइटम सॉन्ग करेंगे, ऐसा करेंगे, एक डुएट दे देंगे, ऐसी बात होती। उस वक्त क्या होता था कि हर एक चीज़, जैसे भोर भाई पनघट पे जब था तो राज साहब ने बोला था कि सुबह का वक्त है, सुबह 4 बजे एक लड़की निकलती है फॉग में से और वो हाथ में मटका है उसके और वो चलती आ रही है और गाना शुरू करती है। तो सुबह का वक्त है, वो भैरवी को लेके हमने, भैरव होना चाहिए लेकिन उसको घुमा के हमने और उसको लेके, और वो हमने इंग्लिश रिदम है वो रिदम जो है वरना धिन तक तिन तक तक धी धी धिम तक तिन तक, तो वो धिन ना तिन तक तक धिन है। तो ड्रम की जगह हमने तबला रख के और दा रा धिन तक तिक। तो राज साहब में बहुत खुश हो गए,
तो हमने गाना शुरू ऐसे किया कि फॉग में से सिर्फ रिदम शुरू होता है और उसका म्यूजिक भी जो गाने के साथ रखा वो टन 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 टन, फिर डा रा 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 दा, हर एक चीज़ को हमने बहुत माइन्यूटली ध्यान दे के, कहीं गाना नहीं होना चाहिए या इसका ऐसा बोल नहीं होना चाहिए तो भी हम ख्याल रखते थे, क्योंकि लक्ष्मी हम दोनों को इतना शौक था, खासकर लक्ष्मी को, कि भाई गाना कभी भी एक दिया तो दूसरा हमारा कुछ न कुछ अलग होना चाहिए और हट के होना चाहिए और अच्छा लगे। गोरा और काला फिल्म का एक गाना मुझे बहुत याद आता है, धीरे धीरे बोल बस कोई सुनना ले। अब उसमें हमने क्या किया था जी। कि हमारे माइंड में था कि भाई एक वर्ड को ऐसा घुमाएं कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। अभी देखिए सुनना ले ऐसा, अभी सुनना ले कर सकते, लेकिन जानबूझ के धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, अब वो ब्यूटी है इसकी, बहुत सुनना ले कोई सुनना, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। तो अब ये सुनना ले एक इसका ब्यूटी बन गई। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा वो कभी गानों में हमको लाना पड़ता है। इसी से मुझे याद है, अभिनेत्री फिल्म में बहुत सारे गाने गाए लता जी ने एक गाना बहुत खूबसूरत गाया उसमें, सजना ओ सजना, क्या बात, जिसमें मैं समझता हूँ कि एक पत्नी हो, प्रेयसी हो, उसका जो समर्पण है, डेडिकेशन है, वो उसमें झलकता है। उसमें हल्की सी छेड़खानी भी है, थोड़ा सा। मैं बताऊँ आपको मेरे क्यों गाना ये अभी ज्यादा मतलब वो लग रहा है कि लक्ष्मी बहुत प्यार से बोलता था ये। अच्छा। जब गाना सुना थे उनको लता जी को याद करा रहे थे, सजना ओ सजना, लक्ष्मी इतना अच्छा बोलता था कि इवन मुझे लता जी ने भी इतना अच्छा नहीं बोला। उजाले उनकी यादों के आप सुन रहे थे फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की 7वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया स्वाति भंडारकर और JT महाजन ने। इस कार्यक्रम को संपादित किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।